वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल आए थे अपने एसपीडीएफ थे, एसपीडीएफ में आगे हमने एक टेबल बनाई थी किसके बेस पे, क्वांटम नंबर एन के आधार पर और एम एल के आधार पर। वहाँ पे 1s 2s 2p 3s ये ऑर्बिटल आए थे। तो इनको फिल करना है। पहली तो बात ये आपको पता है कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में, जबकि ऑर्बिट में 2n²। तो अभी हम क्या लिखेंगे, टॉपिक जो मेन अपना फिलिंग, फिलिंग का मतलब भरना, ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल को फिल करना इन एटम्स, एटम के अंदर एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको फिल करना। जो फिलिंग होती है वेरियस ऑर्बिटल की ग्राउंड स्टेट में, वो कुछ रूल के ऊपर बेस्ड है। अपने 3 रूल आएंगे, एक ऑफ प्रिंसिपल आएगा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगा यहाँ पे, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा। द फिलिंग ऑफ वेरियस ऑर्बिटल, जो फीलिंग होती है विभिन्न ऑर्बिटल की इन द ग्राउंड स्टेट is determined by following rules। इन रूल्स के बेस पे एटॉमिक ऑर्बिटल को भरा जाता है। द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जो वेरियस अपने ऑर्बिटल्स हैं ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं, ग्राउंड स्टेट में वो डिटरमाइन किए जाते हैं या भरे जाते हैं बाय द फॉलोइंग रूल। फर्स्ट क्या है, ऑफ बो प्रिंसिपल। क्या कहते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल भाई, ग्राउंड स्टेट में एटम की ऑर्बिटल को फिल किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है भाई, एक्साइटेड स्टेट के लिए नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरी डिफरेंट हो सकते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम orbitals are filled। देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, एटम की ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स आर फील्ड प्रोग्रेसिवली, ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन आर एडिड प्रोग्रेसिवली टू वेरियस ऑर्बिटल in order of their increasing energy। ऑर्बिटल में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई। आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के आधार पर। स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल से। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। अब मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं जिससे काफी आसानी से आप इनको फिल कर पाएंगे। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। एस ऑर्बिटल ये होते हैं भाई। पी के जबकि ये याद रखेंगे, टू से स्टार्ट होंगे, 2p 3p 4p। अब कई बच्चों के माइंड में ये होगा भाई 2 से क्यों स्टार्ट हुए, 1p कहाँ गया। ये जब मैंने आपको nl और ml की वैल्यू निकाल के एक टेबल बनवाई थी, शायद कल के लेक्चर में है वो, शेप ऑफ ऑर्बिटल से पहले,
तो आप उसमें देख सकते हैं कि 2p कहाँ गया, 2p बनता ही नहीं भाई। फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो केवल s आता है, सेकेंड एनर्जी लेवल में कौन आता है, p, 5p, 6p और 7p। इधर d शुरू होते हैं यहाँ से 3d, 4d, 5d और 6d, और यहाँ 4f, 5f दिखाई दे रहा होगा बच्चों को, 4f, 5f। तो सबसे पहले फीलिंग होगी 1s की, 1s के बाद 2s की, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो ये ऑर्डर होता है भाई जिस ऑर्डर में ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। भाई ये ऑर्बिटल कहाँ से आए, देखो ये बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो लास्ट लेक्चर आप चेक कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था 1s आया, 2p क्यों नहीं आया, 2p इसलिए नहीं आता क्योंकि सेकेंड एनर्जी लेवल में p बनता है। p कब बनता था, जब हमारे पास ml की वैल्यू होती थी 3, -101, 3 ऑर्बिटल आते थे अपने पास। तो ऑर्डर क्या है एनर्जी का, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये ऑर्डर आएगा भाई। द जनरल ऑर्डर of filling the orbital according to increasing order of orbital is given as follow। आप लिख सकते हैं ये, the order in which orbital are filled in increasing order of energy, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। 1s सबसे पहले कौन आता है, 1s, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s, 5f, 6d और सबसे लास्ट में आता है 7। ये ऑर्डर हुआ एनर्जी का भाई। ये अपना फर्स्ट रूल हुआ। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो ऑर्बिटल है और ग्राउंड स्टेट में, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑर्बिटल को फील किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी के बढ़ते हुए प्रकार में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, जब भी हम किसी p, d और f ऑर्बिटल को भरते हैं भाई, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और d में 5। आप चेक कर सकते हैं जब d ऑर्बिटल आता था तो वहाँ पे 5 वैल्यूज आती थी ml की, -2, -1, 0, 1, 2। f आता था तो 7 वैल्यू आती थी भाई। तो कहने का मतलब है p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, s सब सेल में 1, p में 3, d में 5, f में 7। तो मान लिया 7 ऑर्बिटल हैं और अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये नहीं है कि 7 के सेल 7 एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। मान लो मैं 3p लेता हूँ, एक ही सब सेल है, सेम सब सेल है, 3p है, तो कितने होंगे इसमें, 3 होंगे। इस 3 की वजह से नहीं है भाई 3 है, मैंने आपको बता रखा। आप पिछली टेबल चेक करें, p के लिए ml की 3 वैल्यू थी, -1, 0, 1। वो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगे। हमने इसमें क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते भाई 1, 2, 3, 4 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर ने बताया था भाई, क्या बताया था स्पिन क्वांटम नंबर ने, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में, एक अपवर्ड क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड एरो फॉर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। ये गलत है भाई। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेम सब शेल के जो ऑर्बिटल है उनमें पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल क्या नहीं हो जाता, सिंगली फेल। अब सिंगल सिंगल सिंगल, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। यही अपना हंट्स रूल बताता है। तो हंट्स रूल ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। Pairing of electron in p, d and f orbital, p, d and f orbital है भाई।
ऑफ द सेम सबसेल, ये सेम सबसेल के हैं। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग यहाँ पे आके हुई है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, पी डी और एफ ऑर्बिटल में। ये ऑर्बिटल किसके हैं, सेम सबसेल के। अब ये तीनों ऑर्बिटल किसके हैं, 3p के, ऑफ द सेम सबसेल विल नॉट अकर, क्या कह रहा है, पी डी और एफ ऑर्बिटल है सेम सबसेल के, उनमें पेयरिंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी भाई, until each orbital contain one electron, until each orbital contain single electron with the same स्पिन। जब तक हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आता, अब 4 इलेक्ट्रॉन थे भाई, 3p को फिल कर रहा हूं मैं, 4 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल नहीं कर सकता, ये गलत है। ये बताया था भाई, हंट्स रूल ने यही तो बताया था कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन, तो अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, फिर पेयरिंग शुरू होगी डाउनवर्ड के साथ, ठीक है। तो ये अपना रूल हुआ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड रूल है अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपना क्या कहता है कि जो अपना ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप देख रहे हैं मैक्सिमम, ये एक ऑर्बिटल है, 3p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, और p में कितने होते हैं 3d में कितने होते हैं 5f में कितने होते हैं 7s में कितना होता है ओनली 1 ऑर्बिटल। तो क्या कहता है अपना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन में, एक ऊपर और एक नीचे, एक क्लॉकवाइज के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए, अकॉर्डिंग टू this principle an orbital can accommodate maximum 2 electron, एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, रख सकता है विद अपोजिट स्पिन, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। तो ये अपने 3 रूल हैं जिनके बेस पे भाई आप क्या कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की। अभी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मैं सिंपल चलता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन, ये कहता है हाइड्रोजन की एटॉमिक, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है 10th क्लास में, आप क्या लिखते थे 2882, बट वहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्बिट के बारे में पता था। यहाँ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, पहले तो एटॉमिक नंबर पता हो, एटॉमिक नंबर होता है इसका 1, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल 1s 1s 1, s ऑर्बिटल में ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कितने, s में सबशेल लिखते हैं पहले, सबशेल, सबशेल लिया s, ऑर्बिटल कितने होते हैं 1, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। p में ऑर्बिटल कितने होते हैं 3, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 6, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 5 दूनी 10, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। ये टेबल भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो अभी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है 1s, 1s के बाद 2s 2p 3s, मैंने वो यहाँ पे ऑफ वो प्रिंसिपल में सीरीज लिखवाई थी, वो आपने ध्यान में रखनी है फिल करते समय। तो अभी मैं एग्जांपल लूँगा और भी आपको समझाने के लिए, तो देखेंगे इसमें अभी। सबसे पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d
4f 5f, ये ऑर्डर था। 1s फिल होगा, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो ये ऑर्डर रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन की, और सॉरी ऑर्बिट की, ऑर्बिटल की फीलिंग की। और दूसरा आपने ये भी याद रखना है सबशेल, जो अभी मैंने आपको बताया था सबशेल कौन सा है, ऑर्बिटल कितने होंगे, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एस में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम की बात हो रही है, कम से कम कितने भी आ सकते हैं भाई। एफ में 7 कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अब मैं लेता हूँ सोडियम का एग्जांपल लिया मैंने। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11, 11 इलेक्ट्रॉन हुए भाई सोडियम के पास। सबसे पहले आया 1s, एस में कितने आते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम ही फील होगा 1s2, 2s2 4 हो गए इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने आते हैं, 6 मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते रहेंगे, 2 2 4 6 10, 3s1। देखो 1s में 2 मैक्सिमम, s में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2। क्यों आते हैं, एक ऑर्बिटल होता है भाई। तो s में कितने आए, 1s2 2s2, फिर 2p भरेगा, 2p में 6 क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है, और 3s में 1, 2 2 4 6 10 और 1 11। अगर मैं इनको फिल करूं, ऑर्बिटल को आपने एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी आएंगे अपोजिट स्पिन से भाई, अपोजिट स्पिन से। आप देख रहे हैं 2s में अपोजिट स्पिन से 2, 2p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं p में भाई, 1 2 3। पहले पेयरिंग नहीं करनी, पहले सिंगली फील्ड करना है, फिर पेयरिंग करनी है भाई। 3s में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा अपवर्ड स्पिन के साथ प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये कहा था हमें, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने भी कहा था अपोजिट स्पिन आएगी। दूसरा हंट्स रूल ने ये कहा था पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा भाई। अब ये समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। कैल्शियम ले लिया मैंने 20, कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो हमें बताता है भाई कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो कैल्शियम का 20 हुआ, सबसे पहले फिलिंग होगी 1s की, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद 4s2, देख सकते हैं आप, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20। अब ये हो गया अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कई बार क्या करते हैं भाई, इसकी जगह 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, 18 किसको होता है, 18 ये सबसे पहले आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ये नोबल गैस है। 2 10 18 2 8 8 18 36 और आगे देख लेंगे भाई। तो 18 की जगह क्या यूज कर सकता हूँ मैं, आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है भाई, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। AR का मतलब आर्गन भाई, नोबल गैस के लिए ये भी लिख दिया जाता है। अगर मैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल को फील करता हूँ भाई, 1s में 2 विद अपोजिट स्पिन, 2s में 2 ईच विद अपोजिट स्पिन, 2p में 6, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2p हो 3p हो कोई भी हो। तो पहले सिंगल फील्ड करेंगे, फिर 1 2 3, 2p6 3s2 1 2 और 3p6। ये भाई आगे जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो ये कॉन्सेप्ट तो कहीं भी ऐसा नहीं है जो काम ना आए, ये काम आने ही वाला है भाई। कहीं कोई भी डिस्कशन हो, किसी भी एलिमेंट का डिस्कशन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप इग्नोर कर दें तो काम चल जाएगा, ये गलत है भाई। इसके बेस पे ही आगे केमिस्ट्री आपकी चलेगी। लगभग हर भी जिस भी एलिमेंट के बारे में डिस्कशन होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो एटम की मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं। अभी मैं कुछ अदर एलिमेंट लेता हूं भाई। फॉस्फोरस लिया, एटॉमिक नंबर 15, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 15। 1s2 2s2 2p6 1s2। थोड़ी देर एक दो बार आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारा ऑर्डर याद भी हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 2 4 6 10 और 2 12
और 3 15, 3p में कितने आए 3। अब फिलिंग करते हैं भाई 1s 2s 2p में 3 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p। तो 1s2 2s2 2p6। पहले भाई हाफ फिल्ड करना है फिर पेयरिंग करनी है। 6 है वैसे इसमें 3p में 2। अब 3p में कितने 3। कई बच्चे क्या करते हैं 2 इसमें डाल देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है भाई। ये हर्ट्ज रूल ने बताया था कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक अपने ऑर्बिटल सिंगली फील्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, कुछ एग्जांपल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो काफ़ी यूनिक रहेंगे, अलग रहेंगे। उनमें से एक पढ़ते हैं हम क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में आते हैं 4। देखो 2 2 4 2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। अब ये लिखते हैं बच्चे तो, लेकिन वाकई में क्या आती है भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब कहेंगे बच्चे ऐसा क्यों होता है, वो आप ऑर्बिटल फिल करें पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d में 5। ऐसा क्यों होता है देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s में मान लिया 2 थे पहले और इसमें कितने थे 1 2 3 4। अब एक बात बताऊं भाई आपको, स्टेबल होता है, स्टेबल तभी होता है जब सारे के सारे ऑर्बिटल या तो फुली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। तो स्टेबल बनने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाता है और कहाँ देता है यहाँ। अब सभी में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या होगा स्टेबल हाफ फील्ड, स्टेबल हाफ फील्ड। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डी में जंप करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर का। कॉपर के केस में फुली फील्ड स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर हो गया 29। तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 3D में कितने आएंगे 9। लेकिन ये भी गलत है क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन देखना 2 3 4 5 देखना भाई 4s2 3D 9 लिया है। अब फुली फील्ड स्टेबल मैंने क्या बताया है, स्टेबल या तो वो होता है जो हाफ फील्ड हो कम्प्लीटली या कम्प्लीटली फुली फील्ड हो। तो ये फुली फील्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा लेता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा स्टेबल फुली फील्ड ऑर्बिटल। तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे आपके पास जिनमें आपको यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो कुछ ऐसे आपने केसेस ट्राई करने हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Fe क्रोमियम का मैंने करवा दिया है, जिंक वेनेडियम कोबाल्ट सल्फर पोटेशियम, ये एलिमेंट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ट्राई करने हैं। किसी भी क्वेरीज और प्रॉब्लम के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।